उसने किसी मुसलमान से सीफली इलम करवा दिया। रो रो के उसने बताया कि जब मर्जी जैसे मर्जी उसकी जो इच्छा करे वो मेरी पत्नी के साथ करता, मेरे सामने भी करता है, मेरे घर पे खुद आके करता है। जो शमशान कितना बड़ा होता है, वैसे अब 5 शमशान लगा लो, वहां तक आवाज आ रही थी। जहाँ बच्चे दफनाते हैं ना, जो एक अलग ही बना होता है, वहां से आवाज आ रही थी। लड़की के साथ फिजिकल होने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा देके उसने ये चीज करवा ली। जाओ जाके मदिरा लेके आओ, मांस लेके आओ, किसी का भी लेके आओ, चाहे अपना ही काट के दो, पर हमें मांस चाहिए। कोई हम चीज कर रहे हैं, कोई सिद्धि कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चाहे लेके आओ। पुराने जो मंदिर हो गए, कामाख्या देवी हो गया, बहुत प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, कोलकाता में हो गया, वहाँ पे बलि दी जाती है। और ओनली मुर्गे या बकरे की नहीं, जोटे तक की, भैंसे तक की बलि वहाँ पे दी जाती है। मन मोहिनी है, वो सिर्फ मन पे काम करता है। ओनली उस इंसान का मन ही आपकी तरफ रहेगा। और जैसे आजकल लोग लड़का लड़की फोन करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे, आप वशीकरण कर दो, पेरेंट्स अप्रूवल हो जाए मैरिज के लिए। सिर के ऊपर उसी गुड़िया के बाल लगेंगे। शर्ट का कपड़ा कट किया तो उस गुड़िया के बॉडी, मतलब जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया जाता है, शर्ट की जो जगह होती है, तो वो पूरा का पूरा उसके भेष में किया जाता है। कुछ चोट पहुंचाएंगे या कुछ करना चाहेंगे तो वहां उस इंसान के साथ। आपने किसी को प्यार में पागल देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को किसी के लिए बलि चढ़ाते हुए देखा है? तंत्र, काला जादू या वशीकरण को हम बोल सकते हैं किसी को अपनी उंगलियों पर नचाना। आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट से जो कि सेलिब्रिटीज के साथ काफी इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी ले चुके हैं, जिनका नाम है परदूम स्वामी जी। हाय स्वामी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। पहले तो आपकी पूरी टीम का धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। जी, तो मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि वशीकरण के बारे में ना बहुत सुनते हैं कि वशीकरण से हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या वशीकरण से हम किसी इंसान को ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि रिमोट कंट्रोल होता है कि जैसे हमने बटन दबाया वैसे ही इंसान चलने लगे? देखिए, पता क्या होता है इसमें, जैसे कहते हैं ना कि एक चीज के 2 पहलू होते हैं। वशीकरण जो है वो काफी प्रभावशाली और काफी पावरफुल चीज है। अब आपने बात की रिमोट कंट्रोल की, तो देखो वशीकरण जो है, अगर कोई इंसान ये भावना रख के करता है कि मैं रिमोट कंट्रोल ऐसे कर लूँ, यूज कर लूँ, इस्तेमाल कर लूँ, तो वो इंसान हो तो जाएगा, पर वो कुछ टाइम के लिए होगा। क्योंकि कोई गलत भावना रखेगा, ऐसी चीज मन में रखेगा, तो कल को जाके उसको इस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसको इस चीज, जैसे मान के चलो किसी ने सोच लिया मैं किसी लड़की को या लड़के को काबू में कर लूं, वश में कर लूं, जब मैं चाहूं वो मेरे पास हो, जब मैं चाहूं मेरी मन की इच्छा पूरी करूं, तो कुछ टाइम के लिए उसका जो होना है वो हो जाएगा, पर लेकिन आने वाले टाइम में वो जो चीज है उसके ऊपर भी भारी पड़ जाएगी। क्योंकि आपको पता, फिर कर्मा तो आगे आते ही, आज नहीं तो कल। तो वो कितने टाइम के लिए रहता है वैसे? देखिए, अगर सही तरीके से, अगर पॉजिटिव वे में वशीकरण किया है और किया भी सही के लिए है, जो पार्टनर या जो इंसान हमारे पास आया है रियल में उसकी प्रॉब्लम है, उसका सच्चा प्यार है, देख लिया, चेक कर लिया हमने, हमारा जो प्रोसेस है वो कर लिया, तो अगर वो वशीकरण किया जाए तो मैं कहता हूँ वो लाइफ टाइम भी चलता है। जो प्यार के अंदर जो वशीकरण करते हैं, लव वशीकरण करते हैं, वो लाइफ टाइम भी चलता है। लेकिन अगर कोई बुरे के लिए करवा रहा है या उसने कहीं से पढ़ के कर दिया या कुछ भी, जैसे मान लो किसी को कोई पंडित तांत्रिक को 2 पैसे ज्यादा देके करवा लिया, तो वो कुछ टाइम के लिए चलेगा, साल 6 महीने चलेगा, 2 साल चलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में जो है जिसने ये चीज करवाई है उसके साथ भी गलत होना चालू हो जाएगा। यानी उसके खुद के घर में कलेश बनना, वो खुद बीमार रहने लग जाएगा जिसने ये चीज करवाई है। अच्छा, मतलब उल्टा पड़ना शुरू हो जाता है। उल्टा तभी पड़ता है ना जब आप किसी का बुरा सोचते हो। अगर आप सही हो अपनी जगह पे, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में अनदर से हुई है, तो दिक्कत आती है। आजकल लोग फोन करते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं 2 पड़ोस में, आप कुछ ऐसा काम कीजिए दोनों में डिवोर्स हो जाए, वो उसकी वाइफ मेरे से शादी करवा ले, ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास। अच्छा। तो ये देखो, ये कहाँ तक सही है? आप मुझे बात बताओ, ये कहाँ तक सही है? हम तुरंत फोन काट देते हैं बात सुन के। हाँ, अगर जैसे सपोज करो कि जो उसकी वाइफ है उसकी मर्जी के विरुद्ध और जो उसका हस्बैंड है उसकी मर्जी के विरुद्ध, दोनों की, जो हस्बैंड वाइफ है दोनों की मर्जी के विरुद्ध अगर जबरदस्ती शादी की गई है और प्यार वो अनदर लड़के का था, तो हम कार्य कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप भलाई के लिए ही उसको? बिल्कुल, देखो भलाई के लिए मैं भी करता हूँ, और जो मेरे पास आता है वो भी गलत के लिए तो बिल्कुल ही ना आए। जो कहता है मैं चलती कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई जा रहा है, उसको अपने काबू में कर लूं, क्योंकि ये एक शब्द है काबू का, ठीक है? मतलब ये लोग सोचते हैं भी ये बोल देंगे काबू में करना, पर वो काबू में करके क्या क्या करवाएगा?
वो उसके दिमाग में पहले से, वो सीधा डायरेक्ट नहीं बोल रहा मुझसे कि मुझे ये करना है, मुझे गलत करना है, मुझे फिजिकल होना है, मुझे ये करना है, ये नहीं बोल रहा, वो ये नहीं बोलता, वो ये कहता काबू में, क्योंकि काबू में हो गया तो कुछ मर्जी करवा लो। तो इस चीज में हमने, हमारे पुरातन समय में हम जब काम सीखते थे उस टाइम पे हमारे साथ जो अघोरी लोग रहते थे, जो हमारे गुरु थे या हमारे दादाजी थे, उनके नीचे और भी लोग थे जो काम करते थे, जो इस चीज में मतलब उन्होंने शिक्षा जो है वो पूरी कर ली थी। उन लोगों का हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि उन लोगों ने चंद पैसों के पीछे, जो हमारे साथ काम सीखते थे, चंद पैसों के पीछे उन्होंने काम किया तो उनका भी नुकसान हुआ और कराने वाला जो है उसका भी नुकसान हुआ। तो ये जो वशीकरण होते हैं वैसे कितने तरीके के होते हैं? देखो, वशीकरण बहुत तरीके के होते हैं, किसी भी चीज में ले लो, स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण, व्यापार वशीकरण, और जैसे आजकल लोग फोन, लड़का लड़की फोन करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे, आप वशीकरण कर दो, पेरेंट्स अप्रूवल हो जाए मैरिज के लिए। तो माता पिता वशीकरण, पेरेंट्स के ऊपर कैसे, देखो ये पता ये सबको है कि वशीकरण वश में कर लेना, लेकिन इससे कई तरह की चीजें होती हैं। किसी का व्यापार किसी ने बांध दिया, अपनों ने, किसी ने जेलस के कारण व्यापार बंद, तो व्यापार वशीकरण होता है। व्यापार वशीकरण में कई प्रकार की सिद्धियों को लाया जाता है। नाम एक वशीकरण दे दिया है, सारी तंत्र की चीजें व्यापार वशीकरण के अंदर वशीकरण करके व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। माता पिता नहीं मान रहे, वहां पे माता पिता के ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी जैसे पॉजिटिव चीजें डाल दी वशीकरण के माध्यम से, जिससे वो शादी के लिए मान चुके हैं, जो कल तक मना कर रहे थे या कुछ दिन पहले वो मना कर रहे थे। यानी वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, इनका दी एंड नहीं है। अब जरूरी ये भी नहीं है कि किसी को वश में करना तो ही वशीकरण करेंगे। अगर सपोज करो कोई अनदर कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई घर में कोई इंसान है जो कि रूठ के या लड़ाई करके चला गया, उसका पता नहीं लग रहा, तो उसको वापस भी बुलाया जा सकता है वशीकरण से। 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर जो रूठ के चला गया है उसको वापस बुलाया जा सकता है। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से नाराज होकर परेशान होकर चले जाते हैं जी, मतलब हेल्प करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो वैसे मैंने मोहिनी वशीकरण के बारे में बहुत सुना है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो, मोहिनी भी होता है, महामोहिनी भी होता है और मन मोहिनी भी होता है। अच्छा, मन ये कई प्रकार के होते हैं। अब आपने वशीकरण का नाम लिया, वशीकरण भी कई प्रकार के होते हैं। अब जो महामोहिनी है वो सबसे ऊपर का लेवल होता है। मन मोहिनी है वो सिर्फ मन पे काम करता है, ओनली उस इंसान का मन ही आपकी तरफ रहेगा। दिल और दिमाग चाहे कहीं और हो, पर मन उसका आपकी तरफ रहेगा, वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। अब मोहिनी जो अगर हम लेके चले दोनों को साथ में, तो मोहिनी एक ऐसी विद्या है, किसी को वो मोहित कर लेती है। अगर हमने आज किसी के कार्य के लिए कोई मोहिनी वशीकरण किया है, हमने आज से चीजें चालू की, तो अगर मैं कर रहा हूँ या हमारी तरफ से काम हो रहा है, तो 4-5 दिन के अंदर अंदर ओनली चीजें छोड़ी गई हैं, वहां जाके चीजों ने काम किया है। तो जिस इंसान में चीजें छोड़ी है, वो इंसान जो हमारे पास आया है बंदा, उसके ऊपर मोहित हो जाती है वो चीजें। वो लड़की उस लड़के पर मोहित हो जाएगी जो हमारे पास आया है, और वो जो टाइम पीरियड है वो पहले बात कर ली जाती है कि आपको कितने समय के लिए चाहिए, क्यों चाहिए, आपकी गलत भावना तो नहीं है, क्योंकि किसी के मुंह पे लिखा तो नहीं होता भी इसकी गलत भावना होगी। तो इसलिए हम अगले की प्रॉब्लम पूरे तरीके से सुनते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो बातों से ही पता लग जाती है, और कुछ हम डिटेल्स वगैरह, नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मंगा के चेक भी करवाते हैं और खुद करते हैं। जैसे कि गुरुजी ऐसा हुआ, आपने किसी को मतलब किसी के वश में हो गया, अब उनको क्या, उनका मन भी वश में हो गया कुछ टाइम के लिए। अब क्या हुआ, जब वो टाइम खत्म हो गया फिर तो उनका मन फिर से बदल जाएगा। हाँ, फिर क्या दिक्कत आती होगी? वो चक्कर ये है ना, मैंने क्या बोला कि अवधि, आप अगर लाइफ टाइम का किसी तांत्रिक पंडित या घोरी को बोलोगे तो वो लाइफ टाइम के हिसाब से करके देगा। अगर जैसे सपोज करो उनके घर वालों को पता लग गया कि हमारी बच्ची या बच्चा किसी के कहने में है, अगर उन्होंने कुछ करवा दिया तो वो भी टूट सकता है। फिर वो काम के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये तो काम की अवधि होती है। अब किसी ने कुछ नहीं बोला, वशीकरण हो गया, तो वो साल 6 महीने भी टूट जाए, 4-5 दिन में ही टूट जाए। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे घर के अंदर अगर जैसे सपोज करो किसी लड़का या लड़की के ऊपर ये चीज हो गई है, तो तंत्र से रिलेटेड, और कोई जो हमारे पास आया वो करवा भी गलत के लिए रहा होगा, उसके मन में ये भावना होगी। लेकिन जिसके ऊपर ये चीज की गई है वो अपने घर में रह रहा है या रह रही है, उनके घर का ओरा बढ़िया है, उनके घर में किसी मतलब डे नाइट जो है भक्ति भजन चलते रहते हैं पूरा तरीके से, जैसे मान लो भक्ति भाव रहता है उनके घर में, तो वो उनको गलत मतलब कि जैसे कम इम्पैक्ट करती है, वो चीज कम असर करती है। और अगर कर भी लेगी पूरे तरीके से तो वो कुछ समय के लिए करेगी। अच्छा। जो लोग नॉन वेज ड्रिंक वगैरह का ग्रहण करते हैं ना, हमने ये चीज भी देखी है कि जिनके काम के अंदर किसी का लाख 2-2 लाख भी खर्चा आ रहा है ना कि किसी को वश में करना है, तो वो जैसे सपोज करो 20,000 में 10,000 में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव चीजों को नजदीक रखते हैं, जिससे कि उनको वशीकरण करना, मोहिनी करना, तंत्र करना, काला जादू करना, उनके ऊपर बुरा करना, अच्छा करना आसान हो जाता है।
अच्छा। जो लोग पहले से ही नेगेटिव रहते हैं, नाखून ना काटना या नहाना ना, साफ सुथरे ना रहना या कोई भक्ति भाव में ना लगना। तो क्या किसी कपड़े से भी और बालों से भी वशीकरण हो जाता है? ये पता क्या होता है, जैसे वशीकरण जो होता है कपड़े और बालों से ऐसे नहीं होता कि किसी का कपड़ा और बाल ले लिया। जो लोग ये चीज करते हैं वो कभी भी ये चीज मतलब कि प्रैक्टिकली तरीके से नहीं बताते। इसमें क्या होता है ना, जो इंसान करवाना चाहेगा वो सबसे पहले उस इंसान के कपड़ों पे नजर रखेगा। आपने कहीं पे डोरी पे सुखा दिए, ठीक है, वो क्या करेगा, कपड़े ले लेगा, कट करके ले लेगा। कई बार देखा होगा, कई बार हमने भी, हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि हमारा कपड़ा फट गया, पता ही नहीं लगा, ठीक है, हमारी ये चीज मतलब कि वो हो गई, और कपड़ा ले लिया, कपड़े का टुकड़ा ले लिया, बाल ले लिए। इसमें क्या होता है, डोल तैयार की जाती है, जबकि आपने देखी होगी काली गुड़िया तैयार होती है। जो गुड़िया तैयार होती है उसको अभिमंत्रित करके उसके जो इंसान के जो बाल लिए हैं वो उस गुड़िया पे ही लगाए जाते हैं। सिर के ऊपर उसी गुड़िया के बाल लगेंगे। और अगर जैसे सपोज करो कोई लोअर का कपड़ा कट किया है, पैंट का किया है, तो वो उस गुड़िया के पाँव में लगाया जाता है। शर्ट का कपड़ा कट किया तो उस गुड़िया के बॉडी, मतलब जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया जाता है, शर्ट की जो जगह होती है। तो वो पूरा का पूरा उसके भेष में किया जाता है। जिस इंसान पे हमने गलत करना है, ब्लैक मैजिक करना है, तो अगर हम वहां से उस गुड़िया को, मतलब कि कोई, जैसे कहते हैं ना कि कुछ उसके साथ करेंगे, कुछ चोट पहुंचाएंगे या कुछ करना चाहेंगे, तो वहां उस इंसान के साथ ये चीज होगी। अच्छा, ये जो सूरमा वशीकरण होता है ये क्या होता है? क्या इसमें कोई बलि दी जाती है या फिर राख, शमशान की राख का यूज नहीं, करते हैं? इसमें कुछ नहीं होता। इसमें देखो, करने को लोग घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत सी जगह ये चीज बताई है। सुरमा वशीकरण भी होता है। हम तिलक वशीकरण भी अपने पास रखते हैं, जैसे हमारे स्थान पे। तो जो सुरमा वशीकरण होता है उसमें क्या होता है ना, जैसे लोग सोशल मीडिया पे देख तो लेते हैं हर कोई रेमेडीज, पर क्या होता है कि वो पूरी वीडियो नहीं सुनते। तो पूरी वीडियो, कोई भी वीडियो हो, पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई नुकसान भी बताए होते हैं। जैसे अब सपोज करो सुरमा वशीकरण जो होता है वो हम तो हमारे तरीके से तैयार करते हैं शमशान में रह के, कोई साधारण इंसान तैयार कर रहा है, वो पहले तो जैसे शनिवार के दिन महाकाली का आह्वान करे 9 बजे के बाद में, महाकाली की तस्वीर रखे, जैसे पाठ लगाए माता रानी का, उसके ऊपर काला कपड़ा बिछाए, उसके ऊपर माता महामाई को विराजमान करे, और तस्वीर वो ले जिसमें माता का महाकाली की 10 भुजाएं हों, और 10 भुजाओं में माता महामाई का कोई ना कोई वेपन हो, किसी में तलवार, किसी में त्रिशूल, किसी में खड़ग। तो वो तस्वीर ले ली, रख ली, पूजा अर्चना करें और मंत्रों का उच्चारण करें, मंत्रों का जप करें, और फिर वहीं पे ही एक, जैसे कहते हैं ना, एक जो सुरमा हमने तैयार करना है, एक सुरमा वहां पे रख ले डब्बी में और खोल के रख दे। मंत्रों द्वारा उच्चारण करके 2-2.5 घंटे पूरे नियम से, पूरे रूल्स रेगुलेशन से चीज को करना चाहिए। कोई बंदा आपको डिस्टर्ब ना करे, घर वाला। उसके बाद में आपको जाना है शमशान में 2 घंटे बाद में, 9 से 11 तक आपने किया, 11 बजे के बाद में फिर आपको शमशान में जाना पड़ेगा। वहां पे जो आखिरी चिता जली है उस दिन की, वो आपको पहले पता करनी पड़ेगी भी आखिरी चिता कौन सी जली है, क्योंकि वहां पे पता नहीं लगता। वो आखिरी चिता जहाँ पे जली है उस जगह से थोड़ी सी उसकी राख लेके वो उसमें डाल दो और महामाई का नाम ले लो, और फिर वापिस आके वो सुरमा वहीं पे रख दो महामाई के आगे। और जो आपकी भावना है, या भी इस सुरमे से क्या करना चाहते हो, या वशीकरण हो गया, कुछ भी हो गया, उस भावना को लेके वहां पे रख दो, और सुबह वो चीज आपकी रेडी हो जाएगी। पर लेकिन ये रेडी साधारण लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तो 100 में से 80% लोग शमशान में जाते ही नहीं है, और 100 में से 80 के जो 20%, 20% लोग बते वो जाते हैं, वो फिर किसी ना किसी चीज का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि रात को एंटिटी बहुत होती है वहां पे। कभी कोई किसी चीज की आवाजें आ रही हैं, कभी कोई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, तो जैसे कि किसी ने वशीकरण कराया और आपने सुना भी होगा उसके ऊपर उल्टा हो गया, तो कोई केस ऐसा आप बता सकते हो? देखो, उल्टा ऐसे है ना भी, जैसे एक लड़का था मुंबई महाराष्ट्र साइड का, उसने हमें कॉल किया कम से कम 2-2.5 महीने पहले। अब उसने कॉल किया, उसने क्या था, शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि उस इंसान ने गलत भावना से किसी तांत्रिक को 2 पैसों का लालच देके लड़की के साथ फिजिकल होने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा देके उसने ये चीज करवा ली। अब 2-3 महीने तक वो चीज रही। अब वो रहने के बाद में क्या हुआ कि वो इंसान जब खुद दुखी रहने लग गया, यानी जैसे सपोज करो अपनी जिंदगी में वो सुटेबल नहीं रह रहा, और एकदम से चीजें उसके जो दिक्कत है एकदम से आ गई उसके जीवन के अंदर। अब उसने क्या किया, उसी इंसान से जिससे उसने काम करा था उसको संपर्क कर रहा है, उसका संपर्क नहीं मिल रहा। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, या तो जैसे मान के चलो संपर्क सूत्र अपना बंद कर देते हैं, या फोन नहीं उठाते हैं, या अगले को परेशानी में डाल देते हैं, तो इसलिए उसका संपर्क मिला। उसने कहीं से मेरे बारे में सुना, मेरे बारे में जाना, वो तब मेरे पास आया।
पहले तो मैंने उसको 2 गाली निकाली भी, तू पहली बात तो ये गलत क्यों करवा रहा है, गलत के लिए फिर वो रोने लग गया। ऐसे वैसे मेरे घर वालों ने दिखाया, मेरे को खुद लेके गए, तो मुझे नहीं पता था ये चीज कोई इंसान बोल देगा। जो आजकल गली मोहल्ले में शाने लोग होते हैं, उन्होंने झाड़ा फूक से बता दिया कि आपके बच्चे ने किसी लड़की पे गलत कराया था, और वो चीज इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, और हम इस चीज को ठीक कर ही नहीं सकते किसी तांत्रिक के अलावा। ये चीज तांत्रिक के अलावा ठीक नहीं हो सकती। आप किसी से फिर उस लड़के ने बोला भी घर वालों ने मुझे बहुत मारा पीटा, ऐसे वैसे, मेरी गलती होगी, आज के बाद नहीं करूंगा ये वो। फिर कम से कम जैसे हमारे लिए, हमारा तो रूटीन का काम है, 11 दिन लगे, हमारे लिए कोई चीज वो नहीं थी, जो उसके ऊपर जो चीज थी हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। 11 दिन लगे, हमने उसको अपने पास रखा, पूरे तरीके से काम किया, कुछ सिद्धि साधनाओं को बीच में लिया, और मंत्रों के द्वारा उसके ऊपर जो चीज थी वो सारी हमने नष्ट कर दी थी। तो जैसे वशीकरण में काला जादू होता है, इसमें बलि भी दी जाती है, तो इंसान की देते हैं जानवर की? देखो पता क्या है, पुरातन समय के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंसानों की भी बलि दी जाती थी, पुरातन समय की अगर बात करें। आज के समय में देखो क्या कहते हैं, जो अपने पुराने जो मंदिर हो गए, कामाख्या देवी हो गया, बहुत प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, कोलकाता में हो गया, वहां पे बलि दी जाती है। और ओनली मुर्गे या बकरे की नहीं, जोटे तक की, भैंसे तक की बलि वहां पे दी जाती है। क्योंकि जैसे सपोज करो वहां के जो तांत्रिक लोग हैं वो शमशान में ही वास करते हैं, और उनका बलि देना जैसे कोई वार त्योहार पे, अमावस्या पे, पूर्णिमा पे जरूरी होता है, क्योंकि उनकी जो शक्तियां हैं वो उग्र करने के लिए, या वो जैसे कोई ये नहीं होता कि कोई देवी ये चीज मांग रही है, वो अपनी शक्तियों को उग्र करने के लिए अपनी इच्छा से वो भोग देते हैं। अपनी शक्तियों को पावरफुल करने के लिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो अपनी इच्छा से किसी चीज, आप आज माता महामाई को कोई अपने प्यार से कोई चीज दोगे, भोग दोगे, तो वो मना थोड़ी करेगी, फिर वो उसी चीज में हो जाती है। फिर कहते हैं ना कि कोई तो महाकाली को सात्विक तरीके से रखता है घर में, मीठे का भोग देता है, लौंग, इलायची, पतासे का, लेकिन कोई तामसिक तरीके से रखता है। फिर जो देवी देवता है वो फिर वही चीज अपने से मांगता है। फिर वो अगर हम दारू का या मांस का सेवन देंगे, भोग लेंगे अपने, वो तो हम इंसान की श्रद्धा है माता के प्रति या किसी भी चीज के प्रति, वो दे रहा है, शमशान में दे रहा, कहीं दे रहा, भोग दे रहा वो। अब हमारे जो दादा परदादा ने कुछ चीजें सिद्ध की हुई थी, आज हम भी भोग देते हैं, तो वो चीजें उन चीजों की आदत पड़ चुकी है। ऐसे उस चीज को, उन चीजों की आदत पड़ चुकी है। अगर आप टाइम पे भोग नहीं देते हो, टाइम पे चीज नहीं करते हो, तो फिर वो आप दुखी हो जाओगे खुद, आपको सपने आने लग जाएंगे, आपको हकीकत में कुछ दिखने लग जाएगा, या चीजें आपके ऊपर हैवी होने लग जाएंगी। अच्छा, तो जैसे कि आप ना सेलिब्रिटीज के साथ काफी इन्वॉल्व रहते हो, मैंने आपके बहुत सारे पोस्ट भी देखे हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है किसी सेलिब्रिटी ने या फिर किसी पॉलिटिशियन ने आपसे कोशिश करी हो कुछ कराने की? देखो पॉलिटिशियन तो बहुत सारे, जो हमारे एरिया में मान लो, अनदर स्टेट में मान लो, बहुत से संपर्क सूत्र बनते हैं पॉलिटिशियन के साथ। सब चीजें गुप्त रहती हैं, क्योंकि देखो किसी का हम नाम नहीं ले सकते। अब बॉलीवुड में अगर आप जाओगे, अवार्ड में हमने लिए हैं, अब जो अवार्ड लिए हैं, क्या पता, अब आपको क्या पता उन्होंने अवार्ड देने से पहले या देने के बाद में हमसे 5 मिनट रूम में अकेले में क्या बात की हो, वो अपने बारे में कुछ पूछ रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी हो। आजकल कई ऐसे जैसे महाअनुभव हैं, जो अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं, जो अपने नाम के स्पेलिंग भी अलग अलग स्पेलिंग में लिखते हैं। जैसे तुषार कपूर डबल एस लगाता है, वो सिंगल एस भी में से भी तुषार ही रहेगा, लेकिन वो बंदा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, और भी लोग करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जैसे अब जो वहाँ के मुंबई महाराष्ट्र के 2-3-4 प्रोड्यूसर थे, जो कुछ टाइम पहले डाउनफॉल था, आज से कोई 4-5 साल पहले, आज उनके लिए हमने कार्य किए हैं, क्योंकि लाग डाट या फिर जैसे किया कराया वो रहता ही है, हर जगह पे रहता है कि इसकी फिल्म ना चले, फ्लॉप हो जाए, वो आपस में हर फील्ड में रहता है। आज आप ये चीज कर रहे तो हो सकता है आपके लिए भी कोई बुरा सोच रहा होगा कि ये आगे क्यों बढ़ रही है, क्यों कर रही है, हर जगह पे हर चीज में ये चीज रहती है। तो हमने हैं हमारे 2-4 लोग जो हमसे आज भी जुड़े हुए हैं, पर उनके बारे में हम ज्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। होता है लोग क्या समझते हैं, भी बॉलीवुड वालों को भगवान समझते हैं, वो भी इंसान ही हमारी तरह, वो देखने का नजरिया होता है। जीवन के अंदर परेशानी सबको है, मैं भी परेशान हूँ, लोगों के इतने इतने काम आते हैं, ऊपर नीचे फोन आते हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं, नहीं मिल पाता, हर कोई ना कोई चीज से हर बंदा परेशान है। जी, ये बात तो है। तो फिर जैसे कि लव प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, ज्यादातर यही लोग आते होंगे, तो कोई ऐसा केस जो बहुत ही अजीब लगा हो आपको, या फिर आप शेयर करना चाहते हो? देखो अजीब की तो मैं क्या कहूँ, लव के जो केसेस हैं वो आप अगर मेरा व्हाट्सएप भी खोलेंगे तो ऊपर लव के केसेस ही मिलेंगे आपको, और वो भी अमेरिका कनाडा तक के केसेस मिलेंगे। यहाँ तक कि जैसे मान लो ये अपने कोई क्या कहते हैं गुजरात साइड में सूरत है, वहाँ का एक केस था, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते थे और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी।
थर्ड पार्टी यानी कोई आसी पड़ोसी की। अब हो चुकी थी, ना तो वाइफ उसको जानती है थर्ड पार्टी को, ना हस्बैंड जानता है, पर वो पड़ोसी ये चाहता है कि मैं इसकी वाइफ के साथ गलत कर लूं, क्योंकि 100 में से 98% ये चीज चल रही है, तो गलत कर लो। उसने ये चीज सोच ली, कर ली, कहीं से करवा भी दी। अब हुआ क्या, आप सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि वाइफ का जो हस्बैंड था उसका, वो खुद हमारे पास आया और उसने रो रो के दास्तां बताई, और उसने ये तक बोला कि पता नहीं ये तो मुझे शक है कि मेरे पड़ोस में कोई कर रहा है, ये बंदा कर रहा है, क्योंकि उसके साथ मेरी साल 6 महीने लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, पर उसने ऐसा कर दिया कि वो चाहे मेरे घर में प्रवेश कर जाए, मेरी बीवी के साथ बैठे, कुछ भी करे, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ, अगर सपोज करो वो मेरे घर के अंदर एंटर हो रहा है और मैं खड़े होने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको मारने का प्रयास करता हूँ, तो मैं अपने हाथ पैर हिला नहीं पाता, पता नहीं उसने क्या करा रखा है। उसने किसी मुसलमान से सिफली इलम करवा रखा था। ये क्या होता ये मुस्लिम तंत्र के अंदर मतलब कि पाया जाता है, सिफली इलम होता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। उसमें रूहानी इलम, सिफली इलम, काला इलम, ये मुस्लिम तंत्र में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये चीजें बहुत कम होती हैं, और अगर हो जाए तो इनको नष्ट करना या इनको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो बंदा, मैं कहता हूँ, रो रो के उसने बताया कि जब मर्जी, जैसे मर्जी, उसकी जो इच्छा करे वो मेरी पत्नी के साथ करता है, मेरे सामने भी करता है, मेरे घर पे खुद आके करता है, अगर वो चाहे तो मेरे को कहीं भेज भी सकता है, पता नहीं उसने ऐसा क्या कर रखा है। अगर वो चाहे तो रात को 10 बजे मुझे कहीं बाहर भी भेज सकता है, वो जैसे कोई अनदर स्टेट में भेज दिया, कोई शहर में भेज दिया। अब जब देखा, पता चला, तो उस इंसान ने 2 पुतले बना रखे थे अपने घर के अंदर। किसी तांत्रिक के द्वारा 2 पुतले ले रखे थे, जिस चीज को उस तांत्रिक ने, उस मुसलमान ने कब्रिस्तान के थ्रू वो चीजें जो है अभिमंत्रित करके सिद्ध करके दी हुई थी। अगर अपनी भाषा में अगर हम बात करते हैं तो वो सिफली इलम किया हुआ था। अब जो वो पुतले थे, वो इंसान उनको भोग देता था, क्योंकि जो वो ये चीज कर रहा है, एक कोने में छत पे टंकी के पास रख देता था, वहां पे वो एक कटोरे में मदिरा डाल देता था। सुबह वो मदिरा मिलती नहीं थी उसको कटोरे में, वो एक पुतले, 2 पुतले में सिर्फ। अब ये सोचो वो कौन पीता होगा। अब वो भोग देता, मांस भी रखता था, और ऐसा वो सुबह जाता तो ऐसा होता मांस की जैसे किसी ने खाया है, थोड़ा बहुत खाया है, थोड़ा बहुत रह चुका है। तो मतलब कि ऐसा गंदा तंत्र करवा रखा था, आप सोच नहीं सकते। टाइम लगा, महीना 1.25 महीना लगा, सारी चीजें सॉर्ट आउट होगी धीरे धीरे करके। हमने मैंने यही बताऊंगा मैं कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, कि आप मेरे को कह रहे हो, कई क्लाइंट आते हैं मेरे को कहते हैं ये ले लो, आप 1 लाख ले लो, ये कर दो, वो कर दो, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। ठीक है, दोनों हाथों से ताली बजती है। आपको भी कुछ करना पड़ेगा, मैं भी कुछ करूंगा। उन मियाँ बीबी ने भी उपाय किए, टोटके किए, रेमेडीज की, उनको प्रेफरेंस दिया, यहाँ से तंत्र से काम भी चल रहा था, और पूरे पावर। और आज वो लोग वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, और वो जो जिसने ये चीज की थी आज वो दुखी है, क्योंकि मैंने सारी चीजों को उल्ट कर दिया। सही किया। जैसे एक मिरर, ऐसे होना चाहिए। एक मिरर होता है, तो एक रोशनी जाती है, वो बैक आती है मिरर, वैसे मैंने एक समझ लो मिरर लगा दिया। अगर वो आज 2 करोड़ लगा के भी कुछ करना चाहे तो भी नहीं हो सकता। तो अगर किसी को भी कोई ऐसी परेशानी है, जो सच में परेशान है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो गुरुजी से संपर्क कर सकता है। हम डिस्क्रिप्शन में गुरुजी का नंबर दे देंगे, और गुरुजी हमेशा अवेलेबल है सबकी हेल्प करने के लिए। जैसे कि गुरुजी ऐसा होता है कि क्या तंत्र कोई खुद से भी कर सकता है? क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आती हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, तो क्या उनको देख के खुद से कर सकता है कोई? वो आपने जैसे कि जबलपुर की वीडियो वायरल हुई थी, कोई चौराहे पे लेडीज अग्नि प्रज्वलित करके पता नहीं क्या कर रही है चौराहे पे। और एक वीडियो एक और वायरल हुई थी जिसमें एक महिला स्टेडियम में बैठी है और वो डोल को पिन कर रही है, और वहां पे वो प्लेयर डाउन हो गया। उसी नंबर वाला प्लेयर जो उसके ऊपर 15 लिखा, 15 नंबर वाला प्लेयर ही डाउन हो गया। इसमें क्या होता ना कि ये होते हैं कुछ टोटके। अब जैसे जो लेडीज जबलपुर के अंदर जो घटना हुई थी, जो चौराहे पे बैठी है, उसने वो कुछ टोटका कर रही थी, कुछ काला तंत्र कर रही थी, ठीक है। लेकिन हम अब आज उसको देखने थोड़ी जा रहे हैं कि वो किस चीज से ग्रस्त हो सकती है, उसको क्या दिक्कत हो सकती है, वो कहाँ है, क्या है या नहीं भी है। और जो वो लेडीज है जो स्टेडियम में बैठी हुई थी, क्या पता उसने कितने दिन पहले प्रयास किया होगा उस डोल को सिद्ध करने में, किसी तंत्र से, किसी तांत्रिक से वो चीज उसने ली होगी, या वो क्या चाहती होगी, क्या उसकी भावना होगी। हम पीछे का नहीं देखते हैं, हम प्रेजेंट टाइम का देख लिया भी, यार ऐसा 1 मिनट में हो भी सकता है, और पीछे पता नहीं उसने कितनी मेहनत की होगी। तो साधारण जो इंसान है वो ऐसे नहीं कर सकता, उसके पीछे भी किसी तांत्रिक अघोरी का हाथ रहता है। अगर कोई साधारण इंसान करेगा, उसको नुकसान होने का डर रहता है,
और यहाँ तक कि उसकी जान माल का भी खतरा हो सकता है। तो गुरुजी, जैसे कि इतने हमने वशीकरण के बारे में बात करी, कि इनका कुछ बचाव है, आप लोगों को टिप्स देना चाहो जिससे कि वो देखो, बच सके? पता क्या है, अब कोई वशीकरण करवाएगा अपने से पूछ के तो करवाएगा नहीं। किसी का वन साइड लव होता है, किसी का क्या होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। अब जैसे अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर, जैसे मान लो अगर आपको लगता है कि काला तंत्र किया गया है या कोई करवा रहा है, तो उसके लिए आप जैसे गोबर का उपला होता है, उसको आप जला लें गैस के ऊपर। उसके बाद ना, जैसे उसको आप रात्रि के समय में उसके ऊपर फिटकड़ी रख दें, और फिटकड़ी के ऊपर एक जायफल रख दें। और अगर आप सुबह देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि उस उपले के अंदर अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया, वशीकरण किया है, कोई काली चीज की है, तंत्र से रिलेटेड कोई चीज किया है, तो उस उपले के अंदर आपको व्हाइट कलर की खोपड़ियां नजर आएंगी, छोटी छोटी व्हाइट कलर की गोल गोल खोपड़ियां आपको नजर आएंगी, जिसने ये टोटका किया है। अगर आपके तंत्र हुआ है तो व्हाइट कलर की खोपड़ी नजर आएगी, अगर वो नहीं आती तो आपके ऊपर तंत्र नहीं हुआ है। अगर फिर भी जैसे सपोज करो भी इससे हमें डर रहता है कि कोई करवा ना दे, तो हम क्या करें? तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप सुबह शाम अपनी भक्ति भाव करें, एक नित्य नेम नित्य कर्म अपना बना ले कि हाँ मैंने ये चीज करनी है। और जैसे सपोज करो कोई करने वाला है या करवाने वाला है, मेरे को लगता है कि कोई कर देगा, तो किसी अच्छे पंडित तांत्रिक से सलाह ले, क्योंकि ये जो वशीकरण को हटाने के लिए या कोई कर रहा है उसके लिए आप तो कर लोगे कुछ ना कुछ, पर वो कैसे ना कैसे करके आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर ही देगा। तो आप बाद में तांत्रिक के पास जाने से अच्छा ये है कि आप पहले ही चले जाओ, जिससे आप कोई डोरा धागा करवा लो, कुछ उनसे उपाय पूछ लो। मैं तो यहाँ पे रेमेडीज दे दूंगा, पर वो रेमेडीज काम ही ना करे, उसका क्या फायदा? तो इसलिए वो बंदे की प्रॉब्लम को देखते हुए बताते हैं, और जो चीज कोई टोटका उपाय सिद्ध किया होता है वही बताते हैं। आज मार्केट में आप कोई भी किताब उठा लो, आपको लाखों मंत्र मिल जाएंगे, स्त्री को वश में कर लो, ये कर लो, वो क्यों नहीं चलते? वो सिद्ध थोड़ी किए हुए हैं। आप मार्केट में स्टोन ले लो, वो क्यों नहीं काम करता? आज स्टोन कई लोग ऑफिस खोल के दुकान खोल स्टोन बेच रहे हैं, वो दे देते हैं लोगों को लाख रुपए का, 50,000 का। एक ब्राह्मण के पास जब वो शुद्ध होगा, मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित होगा, तो ही वो आप चीज जब उसमें एनर्जी डाली जाती है तभी वो चीज काम करती है, ऐसे नहीं करती। अब एक डोल तो मार्केट में भी मिलती है, वो ब्लैक मैजिक कोई आम इंसान थोड़ी कर लेगा, उसमें जान डालनी, उसके द्वारा काम करना, इसमें खतरा भी तो रहता है, फिर आम इंसान कर नहीं सकता ये चीज, ये साधारण चीज थोड़ी है। सही बात है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे सपोज करो ये रेमेडीज इतनी आसान बता देते हैं ना ऐसे बोल के, तो अगले को लगता कर लो, यहीं जाना शमशान में जाना कर लो, पर वो जो इंसान को जो नुकसान होता है उसको वो सोशल मीडिया वाला थोड़ी बचाने आएगा जी। अब ये बताओ। सही बात है। तो फिर कोई भी चीज करो उसको देखो, परखो, समझो, चाहे वो मेरा उपाय है चाहे किसी और का है, बात करके पहले चीज को क्लियर करो। आजकल क्या होता है, दो पार्टी के अंदर कोई थर्ड पार्टी आगे इन्वॉल्वमेंट होगी, कोई उपाय देख लिया कि हाँ भी इसको दूर करना हो तो ये चीज कर लो, अब वो कर तो देता है, यहाँ तक कि ये चीजें उल्टी पड़ जाती है। ठीक है, आप कर तो वशीकरण रहे हो, वो बदल मारण क्रिया में भी जाती है, इंसान को नुकसान होने लग जाता है, यहाँ तक कि एक्सीडेंट हो जाए, कभी क्या हो जाए, फिर कौन उसको वो करेगा। तो इसमें परहेज भी करना पड़ता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं शमशान वगैरह की, तो अघोरी साधु क्या होते हैं? क्योंकि उनकी कोई डरावनी चीज बताइए आप। देखिए, जो अब जब मैं बात करूं, जो मेरे दादा परदादा जी थे, एक जो तांत्रिक जो होता है वो अपने गृहस्थ जीवन में रह सकता है, अपने एरिया में रह के काम कर सकता है, लेकिन जो अघोरी होते हैं उन्होंने सब कुछ त्याग दिया होता है। हमारे दादा परदादा थे, वो अघोरी वेश में रहते थे। अच्छा। उनका पीछे घर बार सब था, लेकिन वो अलग अलग इलाकों में रहते थे, घर पे साल 6 महीने में 1-2 बार आते थे सिर्फ ओनली। और जैसे कोलकाता रहना, कभी तमिलनाडु रहना, चेन्नई रहना, अपने क्या कहते हैं कामाख्या देवी रहना, और हरिद्वार रहना, हिमाचल रहना, चामुंडा देवी, तो यहाँ रहते थे। तो उनका एक सर्कल बना हुआ था। तो जैसे कहते हैं कि अब जब पुरातन समय के अंदर जब मेरी लाइन जब आई, उस टाइम पे मेरे दादाजी ने मुझे अपने एक अच्छे, जैसे आपको पता घर में कोई नहीं काम सीख सकता पूरे प्रॉपर तरीके से, उन्होंने अब एक अपने अच्छे कोई तांत्रिक दोस्त के पास मुझे छोड़ दिया था, यहीं से ये चीज मतलब ये हो जाएगी। तो मैं उनके पास रहा हिमाचल में, प्रॉपर तरीके से मैंने काम किया। वो ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ तो ये जो मैं बता नहीं सकता, वो लोग मेरे को रात तक को भेज देते थे, 1-1 बजे जाओ जाके मदिरा लेके आओ, मांस लेके आओ, किसी का भी लेके आओ, चाहे अपना ही काट के दो, पर हमें मांस चाहिए, कोई हम चीज कर रहे हैं, कोई सिद्धि कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चाहे लेके आओ कहीं भी जाके। अब मैं चलो बात करते हैं, अभी दुकानें बंद होगी, ये होगा, नहीं कुछ भी करो, अगले को 2 रुपए ज्यादा दो आप अपनी जेब से, पर ये चीज लेके आओ। वो मुझे कई चीजों में परख रहे थे, और मैंने तो ऐसी ऐसी चीजें देखी है। जैसे मेरी जो साधना का टाइम हुआ, तो उन्होंने मेरे घेरा बना दिया,
कवच लगा दिया आसपास में भी, उन्होंने बोल दिया कि कुछ भी हो सकता है पर तो इस चीज में से उठना मत। तो मेरे साथ तो ऐसी चीजें हुई हैं जो आज तक भी मुझे याद है कि जैसे मान के चलो मैं कोई साधना कर रहा हूँ तो नेगेटिव एंटिटी शमशान में ज्यादा रहती है रात के समय, जो उग्र हो जाती है रात के अंधेरे में। तो कोई मुझे बोल रहा है, जैसे कोई घर वालों की आवाज आ रही है, हूँ मैं हिमाचल में, हाँ। हिमाचल में हूँ, लेकिन घर वालों की आवाज आ रही है भी तू यहाँ क्या कर रहा है, चलो चल घर चल। और मेरे को दूर से छवि दिखाई दे रही है घर वालों की कि मुझे ये बोल रहे हैं कि चलो घर चलो, या यहाँ क्या कर रहे हो। यानी कि वहाँ की जो चीजें हैं वो आपको साधना कंप्लीट ना होने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, आपको हानि भी पहुंचा सकती है। अब हानि तो पहुंचा नहीं पाई क्योंकि गुरुओं ने मेरे ने वो बांध दिया, मुझे सुरक्षा कवच कवच लगाया बांध हुआ दिया, था। एक बंधन में बांध दिया। तो लेकिन जो वो चीज थी, बहुत कुछ किया उन्होंने, आवाजें आई बहुत भयानक भयानक, 2-3 घंटे की प्रक्रिया थी, कैसे ना कैसे करके 3 घंटे मैंने पार कर ही ली आंखें बंद करके। तो बस फिर जो उन्होंने मंत्र दिया था उसका जब मेरा रूटीन का रहा, वैसे वैसे चीजें करता, तो वैसे वैसे वो चीजें कम होती गई। आज अगर मुझे एकदम से हैवी चीज दिखाई दे रही है, मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, मेरे को बोल रही है, भयानक रूप है उनका, और मैं जब जैसे महीना हो गया, हफ्ता हो गया चीज करते को, तो धीरे धीरे कम होती गई। क्योंकि मैं फिर अघोरी तांत्रिक कोई भी है, वो जब चलता रहे उसकी सिद्धियां होती रहे, तो वो भी एक तरह से शमशान पे काबू पा लेते हैं, चीजों पे काबू पा लेते हैं। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको जो बहुत ही डरावना हो, जैसे एक तो आपने ये बताया, तो उस टाइम पे जब आप सिद्धि ले रहे थे उस टाइम और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? देखिए बात वही है कि जैसे सपोज करो, अब कहते हैं ना कि कई एंटिटी होती हैं, कई तरह की एंटिटी होती हैं जो कि रात को जब सोती है ना, तो मैं एक यही किस्सा हुआ था, जब वो शमशान में थे हम, 2-3 लोग थे, हमारे गुरु भाई थे, तब इतनी नॉलेज नहीं थी हमें। तो जब वो रात को जब आवाजें आई भयानक, तो मेरे को इस चीज के बारे में पता नहीं था। तो जब मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने एक आसान तरीके से बताया कि 1.5 फुटिया या कच्चा कलुआ सो रहा होगा। अच्छा। सो रहा होगा 1.5 फुटिया कच्चा कलुआ। इतनी भयानक आवाज कि आप सोच नहीं सकते, कि आप ऐसे समझ लो भी जो शमशान कितना बड़ा होता है, वैसे आप 5 शमशान लगा लो, वहां तक आवाज आ रही थी उनकी। जहां बच्चे दफनाते हैं ना, जो एक अलग ही बना होता है, वहां से आवाज आ रही थी। अच्छा, कच्चा कलुआ हो गया या 1.5 फुटिया हो गया। ये कहने लगे ये जो डार्क एंटिटी हैं, जो भारी एंटिटी हैं, ये विश्राम कर रही हैं, सो रही हैं, उनको भोग दे दिया है, या वो खेल रही होंगी, ऐसी सी चीजें होती थी। तो जैसे कि हम शमशान के बारे में बात करते हैं, तो शमशान को सुना है शमशान में रात को महाकाली की पूजा होती है, तो वो क्यों होती है? देखो शमशान में ही नहीं, आपने सुना होगा जैसे नॉर्मली साल में नवरात्रे आते हैं, जो हर बंदा हर इंसान करते हैं, लेकिन बीच में गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। अच्छा। गुप्त नवरात्रि भी आती है, जो महाकाली के लिए ही लोग अगर करेंगे, कोई साधारण इंसान कर रहा है, करो। मैं ये चीज जरूर बताऊंगा, आप साधना चाहे कोई मत करो, कोई नुकसान हो जाए, महाकाली के जो गुप्त नवरात्रि आते हैं वो जरूर करो, आपको फुल टू फुल बेनिफिट होने वाला है इस चीज से। अच्छा। और मैंने खुद आजमाया, खुद आजमाई हुई बात बता रहा हूँ। और इसके बीच में ये होता है ना कि माँ काली की रात को पूजा ये नहीं है, एक तो वो जैसे होता है जो कोई तांत्रिक लोग करते हैं वो रात को ही करते हैं, और गुप्त नवरात्रों में भी रात को ही चीजें होती है, ठीक है। दिवाली पे भी चीजें रात को होती है। माँ काली का स्वरूप काला है, ठीक है, तो वो कालरात्रि के ही एक उसमें पूजी जाती है महामाई, और रात को चीजें ज्यादा उग्र होती हैं, इसलिए रात को पूजा की जाती है। अच्छा। मतलब एक तो एंटिटी ज्यादा होना, कुछ ज्यादा चीजों पे काबू पाना एक तो, ठीक है, और रात के समय में 52 प्रकार की शक्तियां जो है वो हवा के जरिए आह्वान करती हैं, जिनके द्वारा हम जैसे कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा, कोई क्या काम कर रहा है, जिनके द्वारा शक्ति भेजी जाती है। अच्छा, इसीलिए रात को उनको पूजते हैं। बिल्कुल, रात को जरूरी नहीं है महाकाली को पूजते हैं, 10 महाविद्या हैं, या और भी कई साधना है, बहुत सी काल भैरव की साधना है। रात्रि के समय में तांत्रिक अघोरी लोग करते हैं, साधारण लोग करेंगे तो उनका वो मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं अपना। रात्रि के समय में इसलिए करते हैं, एक तो ध्यान पूरा रहता है, सब लोग सोए होते हैं, किसी चीज की कोई आवाज नहीं रहती, किचकिच नहीं रहती किसी भी चीज की। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि रात को काफी ज्यादा जो चीजें हैं, जो कोई पावर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो ज्यादा उग्र रहती है, अपनी चरम सीमा पे रहती है। और होली दिवाली पे तो फुल चरम सीमा पे रहती है। इसीलिए दिवाली के टाइम पे मम्मियां घर से बाहर नहीं निकलती निकलती रात को। और आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे चौरस्ते पे भी बहुत से दिए जलते रहते हैं, जो चौराहा होता है उस पे भी बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं। क्योंकि वो इसलिए होता है ना कि कोई क्या उतारा करके जाता है, कोई क्या करके जाता है, अपनी अपनी सबकी भावनाएं होती है जी। तो कोई ऐसा मंत्र है जिससे हम किसी को तड़पा सकते हैं? देखो, तड़पाने का मतलब जो है ना, कहते हैं ना कि किसी को तड़पाना या ये करना, देखो जो मंत्र है वो कोई ऐसे कोई गलत भावना लेके अगर कोई ऐसी चीज करेगा
तो कितना भी सिद्ध किया हो मंत्र हो, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप अपने अच्छे के लिए करना चाहते हैं, मैंने ओम ऐंग हींग क्लींग चामुंडाई विच्चे ये मंत्र मैंने गुप्त नवरात्रि में सिद्ध किया हुआ है, जो कि रात्रि में मेरा 2 साल पहले, जैसे साल में 2 बार नवरात्रि आती है तो गुप्त नवरात्रि 2 बार आती है, तो मेरा रूटीन का था 9 से 1 बजे तक के माला जप करता था मैं, जिससे मैंने ये मंत्र सिद्ध किया हुआ है। इसके कुछ नियम है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया तो वो तड़प जाएगा, मैंने बोल दिया तो पैसों की बारिश हो जाएगी, मैंने बोल दिया तो वो आपके पास 1 सेकंड में आएगा, कुछ भी ऐसे नहीं होता है। हर चीज का एक नियम होता है, टाइम पीरियड होता है। मैं कह दूं आप 2 शब्द ले लो, पैसों की बरसात हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये कभी नहीं होता। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही होता है ये सिर्फ सोशल मीडिया पे होता है। तो आपको तड़पाना है, कुछ भी करना है, उसके लिए कोई तांत्रिक अघोरी की जरूरत आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जैसे आपने बोला मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, तो मंत्र सिद्ध कर लेना मतलब क्या, कि वो मंत्र आपका हो जाता है? नहीं नहीं, मंत्र मेरा नहीं, मंत्र तो लाखों करोड़ों लोगों ने सिद्ध कर रखे होंगे, साधारण लोगों ने भी सिद्ध कर रखे होंगे। इस पे अपना कोई ये नहीं है कि हमने ये चीज बनाई है। इसमें क्या होता है कि आप सिद्ध करने का मतलब ये है कि ये महामाई का मंत्र है, महाकाली का मंत्र है। आपने इस चीज में अपनी परीक्षा दी है, आपने नाम जप किया है, रात्रि के समय में महाकाली को आपने आह्वान किया है, और महाकाली आप पे प्रसन्न होकर इस मंत्र को सिद्ध कर दे रही है, आपका वो मंत्र सिद्ध हो गया। अगर आप अब किसी की भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत परेशानी, आप उसको ये मंत्र बता दोगे कि ये मंत्र इस समय ऐसे ऐसे करके जप कर लेना, तो उस इंसान की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएंगी। यानी ये लोगों के भले के लिए ही होता है। भी किसी को मैंने बताया कि तू ये चीज करके यहाँ बैठ के, इस दिशा में बैठ के, इस कपड़े के ऊपर बैठ के, और महामाई को इस कपड़े पे विराजमान करवा के, और ये मंत्र तूने इतनी बार लेना है और इतने टाइम लेना और इतने दिन लेना है, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट होने लग जाती है, क्योंकि वो मेरे द्वारा सिद्ध किया हुआ है। कई टोटके उपाय आजकल वैसे ही चल रहे हैं, वो सिद्ध नहीं किए हुए होते, इसलिए काम नहीं होता। जो चीज सिद्ध की होती है, पहले भी बताया मैंने, कोई भी चीज में एनर्जी डालनी जरूरी है। मंत्र तो आप पढ़ लो, पर जो हमारे द्वारा जो मंत्र तैयार किया गया है उसमें हमने एनर्जी हमारी तरफ से डाली है। जो हमने जो हमारी भावना थी कि हमने वशीकरण को लेके, ब्लैक मैजिक को लेके, लोगों के कामों को लेके एक मंत्र तैयार किए, हमारी वो भावना थी, तो उस हिसाब से वो मंत्र तैयार हुआ, तो वो उसी चीज में कार्य करेगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होगी ना आपस में। जैसे तांत्रिक होते हैं तो वो बहुत सारी आत्माएं भी सिद्ध करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कभी कभी कि वो उनको ही नुकसान पहुंचाने लगे? बिल्कुल होता है। तांत्रिक जो लोग होते हैं वो टाइम पे भोग ना दें, टाइम पे भोग ना दें, था भी। बिल्कुल टाइम, सबसे पहली बात है टाइम पे भोग ना दें। या उन्होंने किसी चीज का प्रण ले लिया है, संकल्प ले लिया है, वो पूरा ना करें। अगर उन्होंने अग्नि को साक्षी मान के, जल को मतलब कि साक्षी मान के, अगर उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं इस चीज की साधना करूंगा, इतने टाइम करूंगा, इतने दिन करूंगा और इतने बजे करूंगा, और वो 1-2 दिन करके फिर वो जैसे मान लो नहीं कर रहा, तो उसमें भी उसको नुकसान हो सकता है। और जिस चीज का भोग, जैसे हमारे परदादा के टाइम से जो भोग परदादा जी देते थे, वो आज भी चला आ रहा है। यानी जो परदादा जी ने जो कुछ चीजें, कुछ सिद्धियां प्राप्त कर रखी, उनको हम आज भी भोग दे रहे हैं। बस चीजें ये हैं, बात ये है कि वो अपने हिसाब से देते थे, आज हम अपने हिसाब से देते हैं। क्योंकि जैसे सपोज करो पिताजी खत्म हुए, तो वहां तक भोग वो दे रहे थे। अब जो एंटिटी होती है, उनको भी इस चीज का आभास रहता है कि जो हमें भोग देता था वो चला गया है, और अब इसकी आने वाली जनरेशन है वो भोग देगी। तो मैंने मेरे हिसाब से उन चीजों को अपने काबू में कर रखा है कि मैं इस टाइम पे इस समय भोग दूंगा तो दूंगा, और अगर मैं कहीं बिजी हूँ काम में तो 1-2 दिन निकल भी जाए तो कोई दिक्कत ना रहे। उस हिसाब से मैंने मंत्रों के द्वारा उन चीजों को काबू में कर रखा है कि अगर मेरे 2 दिन कहीं पे लग भी गए बाहर अंदर, तो मेरे को कोई नुकसान ना हो, मेरे को कोई दिक्कत ना हो। तांत्रिक लोगों को ज्यादातर नुकसान इसी चीज से होता है कि वो टाइम पे चीजें ना करें, टाइम पे अपना जो नित्य कर्म है वो ना करें। पर 100 में से 90% जो तांत्रिक है वो करते हैं टाइम पे। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि तांत्रिक को खत्म हो गया या इन चीजों से मर गया या ये हो गया, वो नहीं सुना। साधारण लोग ही ये चीजें अगर अपनाते हैं तो उनको ज्यादा नुकसान होता है। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया था कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, इसमें जो भी चीज होती है वो जेलसी के ऊपर होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपको इतना ज्ञान है इन चीजों का, तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा केसेस किस चीज का आते हैं, जो किसी से जलते हैं या किसी को पाना चाहते हैं? सबसे ज्यादा केसेस अगर आप बॉलीवुड की लाइन में जाओगे तो जेलस में आते हैं। आप जैसे लव के बारे में जानोगे इंडिया में, बाहर अदर कंट्री, तो वो लव के केस मेरे पास ज्यादा आते हैं कि कोई प्रेमी चला गया है, कोई थर्ड पार्टी आ गई, ब्रेकअप हो गया है, शादी हो गई है, माता पिता नहीं मान रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के प्रॉब्लम कोई भी हो,
आती वो उस पे ही है। अब कोई जेलस के लिए बोल रहा है तो वो बोल रहा है कि ये उस लड़की से बात करता है जिसको मैं पाना चाहता हूँ पर मुझे जेलस होती है, तो वो भी घुमा फिरा के लव पे ही आ रही है। तो इस चीज के ज्यादा केसेस हमारे पास रहते हैं, जेलस के और लव के ज्यादा रहते हैं। सास बहू में जेलस रहती है, सास ने करवा दिया, उस पर करवा दिया, यहाँ तक कि हमारे पास मारण क्रिया के भी फोन आते हैं। अच्छा, मारण क्रिया? मारण क्रिया के भी फोन आते हैं, और कईयों ने तो करवा दी होती है, और हम उसमें जिंद जान लगाते हैं उसको, उस चीज को नष्ट करने में, कि ये चीज जो है वो नष्ट हो जाए। और पर फिर आपको पता है भी, सामने वाले ने अगर किसी का बुरा किया होगा तो फिर वो तो उसको भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि वो जो इंसान था उसके ऊपर मैंने बैक चीजें डाल दी, तो बैक चीजें तो आज नहीं तो कल आएंगी। तो मारण क्रिया का मतलब है किसी को मारने के लिए कुछ करना? मारण क्रिया का मतलब होता है कि उसके जो टाइम पीरियड उसका मरने का है उससे पहले उसके प्राण ले लेने। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि जैसे इसमें कई जैसे साधनाओं को, कई चीजों को उग्र करना पड़ता है, शमशान की चीजों को, शमशान की एंटिटी को। और यहाँ पे क्या होता है, ये नहीं है कि मैं उसके पास कोई जैसे गन लेके चला गया या मैंने कोई शक्ति, ये नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जैसे शक्तियां होती हैं, इंसान जो है उसको पता नहीं लगता मेरे साथ क्या हुआ। जैसे अगर किसी ने कोई पावर छोड़ दी तो वो 10, 15 या 20 दिन के अंदर अंदर उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, सीढ़ियों से वो इंसान गिर जाएगा, या फिर वो इंसान को कोई सांप डस लेगा, कोई जानवर, जहरीला जानवर डस लेगा, या फिर कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा होगा आस पड़ोस में कि सिर में ऐसी जगह पे लगेगी कि उसकी मृत्यु हो जाए। और कौन सोचेगा कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा था? वो तो यही सोचेंगे कि सीढ़ियों पे आ रहा था, बेचारा ऐसे किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ। मर गया। बिल्कुल हुआ है, होता है, तो इसलिए तो इतना कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर होता है, अगर कर रहे हैं, चीजों को सोल्व कर रहे हैं, हम करके भी दे रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं ना कि ऐसी चीजें होती है। तो क्या कोई किसी के ऊपर भूत भी लगवा सकता है? एक तो वशीकरण हो गया, काला जादू हो गया, तंत्र हो गया, लेकिन क्या किसी के ऊपर किसी आत्मा को भी मतलब हावी करा सकते हैं? आत्मा हावी कराना, भूत करवाना बिल्कुल हो सकता है। हमने यहाँ तक के केस देखे हुए हैं कि जैसे मान के चलो, अपने क्या कहते हैं, किसी रिश्तेदार ने ही अपने किसी बच्ची के ऊपर ही भूत छुड़वा दिया, या कोई चुड़ैल छुड़वा दी, या कोई आत्मा छुड़वा दी। अच्छा, अब अपनी इसमें बच्ची के ऊपर? इसमें हुआ क्या, जैसे कुछ जो इंसान हमारे पास आए थे उनकी बच्ची के ऊपर ये चीज थी। अच्छा। तो हुआ कैसे कि उनके जो आगे जो रिश्तेदार थे, जो कोई मामा था या कोई नाना के, उनके परिवार में कोई था, उन्होंने एक जेलस के कारण, एक ईर्ष्या भावना के कारण कि ये जो लोग हैं आज इतना ऊपर उड़ रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये इतनी ऊपर कैसे आ गए, इनको हम डाउन करें। जेलस के कारण उनकी बच्ची के ऊपर उन्होंने चीज छोड़ दी, एक रिलेशनशिप वालों ने। अब छोड़ने के बाद में क्या हुआ, जब वो बच्ची रात को सोती तो उसको कूलर में से आवाज आती भूत प्रेतों की। वो जब बच्ची सोती, 14-15 साल की बच्ची थी वो, उसको कूलर में से आवाज आती, वो रात को खड़ी हो जाती कि मुझे इसमें से कुछ सुनाई देता है या मुझे कुछ दिखता है इसमें से। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि वो, अगर जैसे, अब यकीन नहीं करोगे कि वो किसी का भी भार उठा सकती थी। 15 साल की बच्ची 70-80 किलो 90 किलो वेट उठा सकती थी। 15 साल की बच्ची कि वो, उसकी वेट उठाने की क्षमता बढ़ गई। और वो सुबह शाम या तो खाना खाती नहीं थी, अगर खाती थी तो पूरे घर का ही खा जाती थी। अच्छा। क्योंकि ये जो एंटिटी होती है, डार्क चीजें होती हैं, ये काफी ज्यादा, और उसका जो रंग है वो भी बदलता था। जैसे काला हो गया, कभी सफेद गोरा हो गया, कभी सांवला हो गया। ये एक दिन में 3-3 रंग बदल लेती थी वो। ऐसे कैसे? चीजें ऐसी छोड़ी हुई थी उसने जो हमने देखा, चेक किया, किसी मुसलमान के द्वारा कोई जो मर चुकी थी लेडीज, विधवा लेडीज जो मर चुकी थी, उसकी आत्मा को छोड़ा हुआ था। और वो ऐसे छोड़ा हुआ था, भोग वगैरह देखे कि इसको कभी छोड़े ही ना, इस बच्ची को मार के ही दम ले। ये चीज ऐसी छोड़ी हुई थी। और वहां से वो अपना दबाव दे रहे थे कि फुल टू फुल प्रोटेक्शन रहे, क्योंकि उनको पता था आज नहीं तो कल इनको पता लग गया घर वालों को, तो ये किसी ना किसी सियाणे के पास जाएंगे, या भगत के पास जाएंगे, साधु के पास जाएंगे, सोल्व कराएंगे। उन्होंने पूरा प्रयास कर रखा था, यहाँ तक कि हमने काम जब हाथ में लिया तो भी उनका प्रोसेस चल रहा था। अच्छा, तो फिर अब वो ठीक है बच्ची? हमने कार्य किया, हम उनके घर पे गए, चीजें की, गंगा जल का छिड़काव किया, उनके घर के अंदर हमने 4 दिशाओं में कीर्तन किया, चीजों को बांधा, उनके सामने लाइव, घर वालों के सामने हमने उस चीज को बुलवाया है। और उसने खुद बोली, ये मेरे को सपना थोड़ी आया था उनके रिलेशन, उस चीज ने खुद बोला है, कबूल किया कि मेरे को इनके इस बंदे ने मुझे भेजा। और मेरा कोई आने का वो नहीं था, उन्होंने दबाव दे के भेजे। और फिर कैसे ना कैसे करके हमने हमारे तरीके से
उनको फटकार लगा के मान लो, चिमटों से पीटना मान लो, कैसे ना कैसे करके हमने उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया। वहाँ हमें टाइम लगा 20-21 दिन का। देखो ये चीज़ें चंद मिनटों में सेकंडों में तो होती नहीं है, टाइम लगता है, जी। लेकिन वो चीज़ हो गई, आज सॉल्व है सारी चीज़ें। तो जैसे कि आपने मुझे बताया आपने उसकी मदद करी, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि कितने हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो परेशान है इन चीज़ों बिल्कुल। से। तो जो भी कोई हमारी ऑडियंस में है जो अपने रिलेटिव में इस चीज़ को महसूस कर रहा है या उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत परेशान है या कुछ अपने रिलेटिव्स की हेल्प करना चाहता है, तो वो गुरुजी से संपर्क कर बिल्कुल। सकता है। गुरुजी हमेशा सबकी मदद करने के लिए है ही है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। गुरुजी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपके ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ करें तो अपने जैसे पूरे तरीके से सच्चे मन से अच्छे के लिए ही करें, और फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क करके एक बार सलाह जरूर ले लें। जी। प्रद्युम्न तो जैसे कि जी गुरुजी, तो फिर अब रैप अप करते हैं फिर हाँ दूसरी- बिल्कुल।